बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जब चले तो होता क्या है, वहाँ शास्त्र जब गोपियों को देखा तो गोपियों को देख करके उद्धव जी हैरान थे। और पत्र में भगवान ने लिख दिया था, पहले कागज तो चलता नहीं था, पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था, कुछ भी लिखा जाता था। भोजपत्र पर लिख करके उसके बाद दे दिया, आज जाओ ले जाओ, इसे जो है गोपियों का मेरा संदेश है, और जा करके इसे गोपियों को सुनाना। और जब गोपियों के पास में उद्धव जी पहुँचते हैं तो शास्त्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी सभी के मुख से रह कर निकलती थी यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जैसे उद्धव को देखा कि आते हुए तो सब लोगों ने सोचा, गोपियों ने, कि ये होना हो, ये भगवान है, ये जो है पीताम्बरधारी, दूर से देखा और ये जैसे भगवान मुकुट लगाते थे वैसे ही मुकुट है, लेकिन मोर का पंख नहीं है इनके मुकुट पर, लेकिन ये वैसे ही है, हो सकता है। और पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और ये जो है पीताम्बर धारण किए हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि भगवान ही है। थोड़े थोड़े गई गोपियां, देखा उद्धव जी को तो बड़ी जो है, कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, भगवान का कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। कहा उद्धव ने कि मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेश श्याम का जो साथ लाया हूँ। और उद्धव जी के पास कुछ गोपियां गई थी और गोपियों ने कहा, अरे ये मेरे भगवान कन्हैया का संदेश है, और संदेश लेकर के उसके बाद जो है उसको देखा, आगे मुझे दो मुझे दो मुझे दो, और लेकर के उसे फाड़ दिया, उसे जो है इधर उधर अपने पास लेकर के चली गई। इसमें क्या लिखा है, मेरे बारे में लिखा है कन्हैया ने? नहीं, किसी का बारे में नहीं लिखा है। तब केवल क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा है मुझे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब गोपियों ने थोड़ा थोड़ा लेकर के कि मेरे कन्हैया का लिखा हुआ संदेश है, उसे हृदय से लगा करके गदगद हो गई। और होता क्या है, गोपियां बैठ करके भगवान का स्मरण करके जो है रोने लगी, और रोते 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 कहने लगी, ये प्रभु हमने जो है आपसे प्रेम किया, ये बड़ा गड़बड़ कर दिया। और व्यास जी ने लिखा ब्रह्म गीत में कि वहाँ पर एक भंवरा आया, और भंवरा जो है फूल को जो है फूल का रस पान करता था कलियों का इधर, और भ्रमर गीत के माध्यम से व्यास जी ने लिखा, भ्रमर गीत के माध्यम से व्यास जी ने कहा, गोपियां कह रही है, हे भंवरे मधुपति तव बंधो मातृ सांग्रे सपत्न्या। भागवत में वर्णन है, कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्मा सुहिर्नः वहतुमधिपतिस्तं मालिनीना प्रसादं यदुदलसिविरम्यं यस्य रूपस्त्वमेधृग मधुपति तव बंधो। हे कन्हैया, ये तुम्हारा जो है तुम भी काले, और ये जो है कृष्ण भी काला, और ये भंवरा भी काला, और तुम लोग काले हो, और जो काले व्यक्ति होते हैं ऐसे ही होते हैं क्या? ये जो है, हे भंवरे तू उसी कट्टे का मित्र है ना, उसी का साथी है ना, तेरे लक्षण ही हमें बतला रहे हैं कि तू उसी कट्टे, तुझे उसी कट्टे में भेजा है। भंवरे से पूछा क्या, भंवरे ने पूछा इसका क्या लक्षण है कि मेरे, तो गोपियां बोली कि
मथुरा की सुंदरियों को देख करके भगवान हमें गोविंद हमारे भूल गए और जो है ऐसे ही तू है, हम जो है एक कली का रस पान करने के पश्चात हमें जो है उस कली को भूल करके दूसरी कली पर चला जाता है और ऐसे कुमकुम मूछों पर लगा करके हमारे सामने चिढ़ाने आया। तेरा मतवालापन तुम दूर से ही समझ में आता है। अच्छा, भौरा के जब मूछें जो होती है ना, वहाँ पर हल्का हल्का लाल लाल होता है ना, तो हाँ, तुमने मूछों पर कुमकुम लगा करके हमें जो है ठगने आया है। तेरे लक्षण सारे कृष्ण जैसे हैं, तू कलियों को ठगता है और वो हमें ठग करके चला गया। और तुझे शर्म नहीं आती, तू भी कपटी, वो भी कपटी, जाओ और डांट करके भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ। तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। काले सब कपटी ही होते हैं। तो सुनना चाहे तो सुने कृष्ण की कपट कथा। देख बाली और अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कपट किया था किसके साथ में, चाहे इस अवतार में चाहे उस अवतार में, तो गोपियां कहने लगी देख बाली और सुग्रीव भाई थे और उससे उस काले ने पता है क्या किया, चुप कर बहेलिए की बाली को मार दिया। अब बाली का क्या दोष था, लेकिन उसे मार दिया। मृगरीवर कपिंद्रम, उसको जो है और कहा उसका कपट ही तो है, बहेली की तरह मार दिया। और बहेली भी बंदरों को नहीं मारते, लेकिन अरे छोड़ उस बंदर की बात क्या, शूर्पणखा तो प्रेम के में विवश होकर के उसके पास विवाह करने के लिए आई थी, लेकिन विवाह करना तो दूर, बेचारी को सुरूपा से कुरूपा बना दिया, उसकी नाक काट दी। बताओ ऐसा करना चाहिए था उसे। भावना से बता रही है सारी बातें। और कहा सुनो, शूर्पणखा की बात क्या छोड़, बाली महाराज बलि कितना बढ़िया धर्मात्मा राजा था, लेकिन वामन बन करके उसको भी छल लिया। उसके कपट की कथा कितनी सुनाए, जो है वो सबको लूटता ही जाता है। और काले सब कपटी होते हैं ऐसे कह दिए। और वो तो कौवे की तरह है, कौवे को खिलाओ तो खाता जाएगा, तो जब पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मोर मारकर वो भाग जाता है। और कहा मृगरीवर कपिंद्रम विद्यते लुब्धधर्म श्रियमविवर्युपाम श्रीजिता कामयानम बलमपि बलिमत्ता विष्टयध्वंसवदयत् अरणमसितसौखे दुष्टदास्य तदार्थः मधुपरितव बंधो। अब उद्धव जी सारा दृश्य देख रहे हैं। गोपियां कह रही है, भौरा गुनगुनाया तो एक गोपी बोली हमसे पूछ रहा है, एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी तरफ उसकी चर्चा कर रही हो। एक तरफ भगवान को कपटी कह रही हो और दूसरी तरफ उसकी चर्चा कर रही हो। उनकी चर्चा के बिना रह नहीं पा रही हो, क्यों करती हो उसकी चर्चा। एक गोपी बोली बस यही कमी है हमें, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा वह बर्बाद होगा। ये जितने भी भिक्षुक हैं कृष्ण कथा सुनकर ही तो बर्बाद हुए हैं। ये भगवान की कथा सुनने के बाद सब लोग घर द्वार छोड़ करके चले जाते, साधु बन जाते हैं। तो ये जितने भिक्षुक हैं कृष्ण की कथा सुन करके ही तो बर्बाद हुए हैं। एक बार जो सुन लेता है दुनिया में, फिर उसका मन नहीं लगता, फिर उसका भगवान में ही मन टिक जाता है और सारे द्वंद्व धर्म छूट जाते हैं। अंत में फिर सन्यासी बन करके दो रोटियां मांगता है और घर घर के टुकड़े खाता है बेचारा, पक्षियों की तरह विचरण करता है। और भौरा उड़ गया तो एक गोपी बोली
कि वह जैसे ही आया था तो उन्हें उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया, तो वह नाराज होकर चला गया। और लेकिन जो है अपने अब प्यारे को एक एक बात सुनाएगा जो तुमने बोली है, भौरा जाकर के कृष्ण को ये सारी बातें बताएगा। और ये सारा दृश्य देख रहे थे उद्धव जी और कहा उसके मन में पता नहीं कितना कष्ट पहुंचेगा। तो इस प्रकार जो है जब उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी को देख करके जो है अपने आप को गोपियां उद्धव जी को देखा और देख करके मेरे कृष्ण ने संदेश भेजा है। हाँ, तो कहा क्या भेजा है? कहा तुमने फाड़ दिया, मैं क्या पढ़ूं? अच्छा, कहा तो तुमने देखा तो होगा उसमें क्या लिखा था। हाँ, जो है उसमें भगवान ने निर्गुण निराकार परमात्मा ने जो है मन रमने को बताया कि उसमें इंद्रियों को निकाल करके उसमें मन रमाना चाहिए। हाँ, जो है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे उद्धव मन एक है, उद्धव मन न भय जस मीस, एक रहो सो गयो श्याम संग वो अवराधेश। एक मन था वो तो कन्हैया ले गया, अब जो है मेरे 10-20 तो मन है नहीं, एक मन था अब वो लेकर चला गया। अब किसका वो जो ईश्वर बता रहे हो वो ईश्वर हम कहाँ से उपासना करें? हाँ, और गोपियां कहने लगी, अरे एक गोपी ने कहा अरे मैंने उससे प्रेम करके हमने बड़ा गलत किया। कहा क्या हुआ? एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर। तो संत ने बताया जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती है, जब हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अस्त्र बिंदु जल दिखलाई दे, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। आज जिसे भगवान का प्यार मिल गया उसे जो है केवल जीवन में आंसू ही आंसू रहते हैं, क्योंकि भगवान की विराह में वो रोता रहता है और उसको जो है भगवान के अलावा और कुछ जो है सूझता नहीं है, और भगवान के अलावा कुछ जो है याद नहीं रहता, केवल भगवान का ही स्मरण रहता है। एक जो है वास्तव में भगवान से जिसका प्रेम हो गया वो अपने आप को जो है भगवान के लिए जो है भगवान का दर्शन करने से और भगवान के विरह में उसे रोना बड़ा पसंद रहता है, वो हमेशा रोता ही रहता है। एक संत थे ब्रज में, उनका नाम था माधव दास जी। तो वो भगवान के विरह में
हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते, भगवान का भजन करते रहते और भगवान के विरह में इतने मग्न हो जाते कि वो जो है भगवान के विरह में रोते रहते। और उनका एक नियम ये था कि वो जब सब महात्मा लोग जब सब महात्मा लोग भोजन ग्रहण कर लेते, पा लेते, उनका जो पत्तल फेंक दिया जाता था, उनमें से प्रसाद इकट्ठा करके महात्माओं की, उसको कहते हैं शीत प्रसादी। शीत प्रसादी को इकट्ठा करते, इकट्ठा करके उसको जो है एक सकोरे में लेकर के उसी लता भवन से निकलते और उसी में फिर झाड़ी में घुस जाते और वहीं पर बैठ करके भगवान का भोग लगाते उस जूठे से, और उसके बाद फिर ग्रहण करते। एक बात ध्यान दीजिए, ये विधि निषेध से ऊपर थे। पहले हम लोगों को ये करना पड़ेगा क्या, पूजा पाठ इत्यादि, इसके बाद धीरे धीरे पवित्रता इत्यादि, उसके बाद जब परम अवस्था आती है, परमहंस की अवस्था, तब वो विधि निषेध से परे हो जाता है। परमहंस की अवस्था थी उनकी, और भोग लगाते फिर उसको ग्रहण करते। एक दिन क्या हुआ, इतने मगन हो गए भजन में, उनको स्मरण नहीं रहा, और जो है अचानक भूख लगी। जब बाहर की चेतना आई तो भूख लगी, तो गए जो है जल्दी जल्दी से शीत प्रसाद इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसके बाद झाड़ी में लताओं में फिर घुस गए, और घुस करके आज भगवान का वो भोग लगाना भूल गए। और एक कौर तोड़ा, एक कौर उठाया और भगवान का भोग नहीं लगाया, उसके बाद उसको मुंह में रख लिया, और जैसे मुंह में रखा और कूचने लगे, इसे याद आया आज तो भगवान का भोग नहीं लगाया, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये संतों का प्रसाद था, संतों का जूठा था, और दूसरा भगवान का भोग नहीं लगाया। अब उगल भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। जैसे सांप छछूंदर को पकड़ लेता है तो वो उगल भी नहीं सकता और खा भी नहीं सकता, ऐसे जो है इन संत का हाल हो गया। जो है एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, संतन को यह शीत प्रसादी लियो मुकुड़ाई न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो, लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अच्छा, बड़ी विचित्र अवस्था हुई कि अगर खा लिया होता तब याद आता, तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन पहला कौर मुंह में डाला और तब याद आई कि मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया, ये तो मेरे से अपराध हो गया। तो भयगति सांप छछूंदर की, भयगति सांप छछूंदर की, का करूं कछु समझ न पायो, बीती गयो वह वार विनीत। बैठ करके मुख में कौर रखा और मुख में कौर डाले हुए और रोते जाए रोते जाए रोते जाए कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बीत गया और दूसरी पूरी रात बीत गई। बीत गयो है वार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। और रात भी बीत गई, वैसे मुख में कौर डाले डाले जो है बैठे रहे। किसी संत ने लिखा, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ वहाँ फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो किसी साज पर गाया नहीं जाता। दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे और पूरा समय बीतता गया, रोते जाए रोते जाए रोते जाए। होता क्या है,
तब तक इकलाक पर जो इतराए वह जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वह शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होए बंदे, देर तो होती है भगवान के यहाँ लेकिन अंधेर नहीं होता। जो है रोते जाए, उनकी आंखों से आंसू बंद ना हो संत के, और संत रोते जाए। तब तक होता क्या है, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए उनके सामने। हे माधव द्वार तुम्हारे आए, माधव द्वार तुम्हारे आयो। तन में भगवान कह रहे हैं, माधव मैं द्वार पर तुम्हारे पास आया हूँ। जागो भगवान, जागा, जाग करके देखा जैसे भगवान को अब मुख में खोल रखा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहे, रोते जाए और भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गई। भगवान ने कहा, तन में तीर, तन में उठी भूख की पीड़, तीर तीर धर धायो। ऐसी भूख लगी थी, ऐसी भूख लगी, देखो दीन बंधु दीनानाथ वो भगवान के नहीं, ऐसी भूख लगी कि यमुना के किनारे में दौड़ा किनारे तीर पर और दौड़ा तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे खिलाओ। प्रभु कैसे खिला दूं, मैंने तो मुंह में डाल लिया है और डालने के बाद कैसे खिला दूं। भगवान ने कहा, अरे डेली कई लोगों का जूठा खिलाते थे, अरे आज अपना जूठा खिला दो, एक टुकड़ा अपने मुख से निकाल करके मुझे खिला दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस प्रकार आपको अपना जूठा नहीं खिला सकता। इतनों का जूठा खिला सकते हो, अपना क्यों नहीं खिला सकते। भगवान ने कहा, जानते हो इतनी जोर भूख लगी थी, मैया ने माखन दधी दीन हो, मेरे मन नहीं भायो। मैया ने मुझे माखन और मिश्री दिया था, ताकि इसे जो है खा लेना, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैया ने मुझे माखन मिश्री दिया था, दे दिया था कि खा लेना, लेकिन मेरे मन नहीं भायो, मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, न कि आपके धन के, वैभव के या वस्तुओं के भूखे हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे कुछ भी दे वो मुझे स्वीकार है। और भाव के द्वारा एक पत्र पुष्प इत्यादि प्रेम से अर्पण कर दिया जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कार्यक्रमों का जूठा खिलाते थे, आज थोड़ा सा अपने मुख से टुकड़ा निकाल करके नहीं खिला सकते हो। अब वो बेचारे बोल जाता है, मुख में कौड़ डले हुए और सिर हिलाते जाए कि नहीं प्रभु ऐसा आनंद नहीं कर सकता मैं। और रोते जाए संत रोते जाए। तो भगवान ने फिर कहा भगवान बोले, अरे खिला दो थोड़ा सा, क्या जाता है। तो जब माधव मगन भय मन में, तब माधव ने समझायो। जैसे भगवान को देखा मन में मगन हो गए, प्रभु दया सिंधु कृपा सिंधु आप बड़े दयालु हो, जो है प्रकट हो गए। कहा लेकिन माने नहीं, छोरा चीनी होने लगी कि नहीं, मुख से कुछ खोल करके भगवान ने मुख पकड़ करके खोलने का प्रयास किया, कुछ दे दो, लेकिन वो रोते जाए कि प्रभु ऐसा मत करो। उस सीना झपटी में उनके मुख से कुछ कण गिर गए थे जमीन पर, जो कण गिर गए थे वो जो है अन्न के। तो कहा ठीक है तुम नहीं दोगे, भगवान ने कहा तुम नहीं दोगे तब भी मैं खाऊंगा। तो सीत गिरे जो दीन बन में, माधव मगन भय मन में, तब माधव ने समझायो। सीत गिरे जो दीन बंधु ने, बीन कर खायो। द्वार तुम्हारे आयो माधव,
द्वार तुम्हारे आयो, और उसे बीन बीन करके छोटे छोटे कर भगवान ने खाया। आहा, आनंद आ गया, ऐसा प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला। संत ने कहा प्रभु, मन ही मन जो है कह रहे प्रभु आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। तो कहने का भाव है भगवान भाव का मुखा है, प्रेम उसके लिए होना चाहिए। गोपियों का भी भगवान के लिए अनन्य प्रेम है, और प्रेम के कारण वो कह रही प्रभु हमने बहुत गलत किया जो आपसे प्रेम कर लिया। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर और कहा महिमा सुन के बेचैन हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। और गोपियां कह रही है दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के यहीं बैठे। ये मुरलीधर गोपियों ने कहा प्रभु हमने आपको दिल दे दिया, हम आपको अपना मान कर बैठ गए, ये हमने बहुत गलत किया। कहा श्री रघुवर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और कहा जब गोपियां ऐसा कहने लगी, उद्धव ने कहा मन को निग्रह करके परमात्मा में लगाओ। हमारे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, हमें केवल कन्हैया के अलावा कुछ नहीं भाता है, केवल कन्हैया ही चाहिए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, कृष्ण ही हमें उद्धव आठो याम भावे। और आप उस निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो। कहा हम निर्गुण परमात्मा को नहीं जानते, हम तो केवल कृष्ण को जानते हैं, और कृष्ण के अलावा मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं, वही मेरा देवता है, वही मेरा सर्वस्व है। और गोपियां कहने लगी हाँ हमारे तो समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही, लेकिन क्या पता राधा रानी के समझ में तुम्हारी बात आ जाए। राधे जी से कह दो तो क्या पता वो तुम्हारी बात मान ले। उद्धव जी राधा जी के पास पहुंचे, सब गोपियां लेकर के पहुंची तो वहीं पर उद्धव जी देख रहे हैं खेल दूर से। पहले राधा जी की स्थिति देखी, और देखी तो क्या राधा जी बैठी हुई थी। कल तो नोक झोंक की कथा सुनी थी राधा की, आज वास्तव में भगवान राधा और कृष्ण का कितना जघन्य प्रेम था, कितना अटूट प्रेम था, ये जो है इसकी कथा है। तो राधा जी बैठी हुई थी, और जब तो एक संत ने लिखा तब तक राधा वियोग भरी कृष्ण पे बढ़ी, राधा जाए चंपा के तरुई, चंपा के तर पर कीर एक बोल उठी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहोरी। राधा तो वैसे ही भगवान के विरह में जो है रोती जाती थी, रोती जाए। तब तक एक कोयल आई, और कोयल आकर के जो है बैठ करके बोलने लगी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो राधा जी बोले कोयल पंछी तो ही उड़ा गई हो, जरे पर नमक धरत चुप क्यों न रहोगी।
वैसे वो छोड़ करके चला गया। उसने कहा था परसों आऊंगा, यहाँ परसों बीत गए, वो वापस नहीं आया। आज जले पर नमक रख रही हो, अगर तो ये युगल नाम रखने की आदत है तो अगर ज्यादा ही बोलना चाहती हो युगल नाम, तो मेरा नाम उसके नाम के साथ मत जोड़ो, मेरा नाम उसके नाम से हटा दो। हाँ, अगर बोलना ही है युगल नाम तो है रटने की आदत है तो कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कहो नहीं। कुब्जा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण क्यों बोलती है? एक कुबर वाली से फंसकर वृषभानु लली